गजा में इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी को आज 11 दिन हो गए हैं, जिसमें 3300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 1400 इसराइली जहन्नुम वासिल हो गए हैं, जबकि 10 लाख फ़लस्तीनियों को घर बार छोड़कर जनूबी इलाके में मुंतकिल होना पड़ा है। लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं अरे हम अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। नाज़रीन, रूह काम जाती है, कलेजा मुंह को आता है, ज़बान साथ नहीं देती है। लफ्ज़ों का चुनाव मुश्किल पड़ जाता है जब निहत्थे और मजलूम फ़लस्तीनियों पर दहशतगर्द और काबिज इसराइली जारहियत के मनाजिर सामने आते हैं। सब अरब ममालिक और क्या करें, 3 जंगें तो वो लड़ चुके हैं, लेकिन 3 जंगें लड़ने के बावजूद भी वो फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर पाए। गुज़िश्ता रोज़ तो इसराइल ने फ़ज़ाई हमला करके अस्पताल को निशाना बना दिया, जिससे सैकड़ों जख्मियों समेत तीमारदार, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ शहीद हो गए, जिसे आलमी कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी की गई, क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जख्मियों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को या अस्पताल को टारगेट किया गया हो। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं हिंदुस्तान से, तो अब हमें सरेंडर कर देना चाहिए। खुदा न खास्ता जंग के बाद तो आप तो और मजबूत होते हैं। ऑप्शन कि ये वही लोग हैं जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे, इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे लगा लिए थे और बाद में तालिबान ने इनको घर में घुस के वो मार रहे हैं। इसके बारे में खुद अमेरिकन कहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ी कोई जेल नहीं है। ये हाल है हमारे मुसलमान मुल्क का, जिसके पास वो कॉरिडोर है। तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उन्होंने अपनी मुसलमानियत और मुसलमानों के खून के साथ कंप्रोमाइज किया। बुखारी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट की ये पोजीशन नहीं है जिहाद की। पाकिस्तान की स्टेट जो है वो हमास को सपोर्ट नहीं कर रही। आपने वेट किया है कि जब तक आपका बैंक जो है, जो कि सऊदी अरेबिया है, आपके बैंक ने, आपके मालिकों ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने इजराइल के साथ अपने डायलॉग को सस्पेंड किया है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, वरना आपकी क्या मजाल है। दोस्तों, अब पूरी दुनिया में जितने भी जिहादी माइंडसेट वाले लोग हैं, अब उनके दिल के अंदर डर बैठ गया है, क्योंकि अब इजराइल फुल रेडी है गाजा को 100% कंट्रोल लेने को लेकर। अब जब तक मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अमेरिका भी कुछ घंटे के बाद ग्रीन सिग्नल देने का न्यूज आ रहा है, और अब ये वीडियो जब तक आप देखोगे शायद इजराइल के टैंक गाजा के अंदर हो। और इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया, फिजा खान से लेकर जितने भी भारत पाकिस्तान में जिहादी माइंडसेट वाले लोग हैं, उनका रोना धोना शुरू हो गया है, क्योंकि इनको पता है एक बार इजराइल अंदर घुसा तो ये जितने भी जिहादी है वो 72 हुरों के पास ही चले जाएंगे। और इनका विक्टिम कार्ड खेलना भी शुरू हो चुका है कि देखो इजराइल कैसे हॉस्पिटल पर बम गिरा रहा है, मासूम लोगों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। बड़ा सवाल ये है, ये लोग क्यों, जो भी सिविलियन एरिया है, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, मॉल हो गया, वहां पर आतंकवादियों को आने क्यों देते हैं? और जब इजराइल इनके ऊपर एक्शन तब करता है तो फिर ये रोना धोना क्यों? दोस्तों, अब आप पाकिस्तान मीडिया में इजराइल को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है और पाकिस्तान के पब्लिक जो अब इजराइल में जाकर फटने के लिए तैयार है, उनका रिएक्शन वीडियो देख लीजिए। फिर दोस्तों आखिर में इस टॉपिक पर डिटेल्स में बात करते हैं। रफा कॉरिडोर is a lifeline for the Palestinians in Gaza. आज 11 दिन हो गए वो कॉरिडोर नहीं खुल रहा, और वो मिस्र तैयार किन के लिए और खोलने के लिए? सिर्फ 600 अमेरिकन फलस्तीनियों के लिए। डूब मरना चाहिए ऐसी क़यादत को जो बिलखते हुए बच्चों, चीखती हुई औरतों, तड़पते हुए नौजवानों की मदद के लिए सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं खोल सकती, वो अपनी फौजें और अपने यानी बुखारी साहब, सब जहाज के लिए निकल जाओगे? ये इंशाल्लाह फलस्तीन को बताने हम जाएंगे, पूरे काफिले जाएंगे? जी इंशाल्लाह इधर से जाएंगे, हम तैयार हैं। हमें कोई लेके तो जाए। हम उन काफिरों को ये बात सुनाना चाहते हैं, हमने कल भी मरना है और आज भी मरना है, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। और ये छोटी मोटी धमकियां अपने काफिरों को दो, हमें ना दो, हम मुसलमान है सच्चे। हमने कल भी मरना और आज भी मरना है। हम शहीद होना चाहते हैं वहाँ, हम काफिरों को बताना चाहते हैं। ये भारत इसराइल के साथ खड़ा है, जो मर्जी खड़ी है उनके साथ। अगर एक दफा हमें इजाजत मिल जाए बाहर जाने के लिए तो अल्लाह का हुक्म से हम उनका फुल साथ देंगे। हमें इजाजत मिल जाए, हम यहीं से राशन पानी यहीं से भेज देंगे, जो भी है। इसराइल को मार दिया जाए। हाँ। ये इसराइल को कैसे मारोगे? वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया को डिफेंस नहीं स्ट्रॉन्ग है, हमारा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। कैसे? कैसे? हमारे पास एटमी ताकतें हैं। तो इसराइल के पास भी एटमी ताकत है। इसमें इसराइल के पास है ना, तो ये हमारा पाकिस्तान एक दफा बात करे, इसराइल हमारे मुल्क से डरता है। अच्छा जी। फिर? अबे तुम्हारे मुसलमान शहीद हो रहे, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है? मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगवाया हो तुम लोगों ने। हाँ, कोई भी नहीं बात करे। किस चीज के मुसलमान हो तुम? डर लगता है मौत से तो घर में बैठ जाओ।
अबे तभी कहता हूँ चलो तुम्हारे मुसलमान मर रहे हैं, किस चीज के मुसलमान हो तुम? अच्छा हमें इजाजत दें, हम जाएंगे वहाँ, हम लड़ेंगे उनका खातिर। हम उन काफिरों को ये बात सुनाना चाहते हैं, हमने कल भी मरना है और आज भी मरना है, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। और ये छोटी मोटी धमकियां अपने काफिरों को दो, हमें ना दो, हम मुसलमान है सच्चे। तो इसराइल को मार दिया जाए, फलस्तीन को बचाया जाए। नरेंद्र मोदी साहब का एक उनका कोट था कि भारत इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द वर्ल्ड। उनके पास सलाहियत है किसी की मदद करने के लिए, उनके पास एडिशनल फंड्स मौजूद हैं, उनका 600 बिलियन का उनका फॉरेन रिजर्व मौजूद है, वो देने की सलाहियत रखते हैं। आप कुछ देने की सलाहियत नहीं रखते, आप बढ़ के मारने की सलाहियत रखते हैं, ट्विटर के ऊपर जिहाद करने की सलाहियत रखते हैं, और वो आप कर रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है, आप सऊदी अरेबिया का पैसा खाते हैं, आप यूएई का पैसा खाते हैं, आप आईएमएफ का पैसा खाते हैं, आप सी पैक का पैसा खाते हैं, तो स्टेटमेंटें किस तरह दे लेंगे आप? पाकिस्तान में मुझे ये बताएं, आपकी आजकल सर्दी आने वाली है, आपकी गैस जो है वो 100% उसकी प्राइस बढ़ रही है, वो डबल कर दी जाएगी। आपका देखा जाए तो महंगाई के जो हालात हैं, आपको पता है आपके हालात क्या हैं इस वक्त? तो चले कोई नहीं, ये कौन सा पहली दफा हुआ है? पहले भी आप वो कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप पहले भी माजी में इस तरह करते रहे हैं। तो ठीक है, आप शुगर लगाएं, अपना जिहाद का करें, अगर हो सकता है तो ट्वीट वाला जिहाद कर रहे हैं आपके बच्चे, तो करना चाहिए उन्हें। किस तरीके से लाहौर से 100 किलोमीटर के ऊपर दुनिया बिल्कुल एक उसका रंग ही नया है। वहां G20 हो रही है, वहां पे ग्लोबल साउथ की बातें हो रही हैं। आप देख लें जो गौतम एडवाणी है, उन्होंने अब दुनिया की सबसे बड़ी सी पोर्ट जो बनाई है, अगले दिन कल उसका इफ्तिताह हो रहा है। दुनिया नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2017 में जिन्होंने इसराइल का दौरा किया। इस वक्त भारत के 18,000 शहरी इसराइल के अंदर मौजूद हैं, और उनकी ट्रेड जो है वो अपने पीक पर है। भारत अपना इसमें अपना इस पलड़े में अपना प्रेशर, अपना असर रसूख जो है वो डालेगा, और वो मैटर करता है और कुछ देने की सलाहियत रखते हैं। मैं एक जो आपके गजा में इसराइली बमबारी में होने वाली मजमूई हलाकतों में 1/3 से ज़ायद बच्चे हैं। हर 15 मिनट में एक बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रॉकेट्स और मिसाइलों की बुछाड़ को सहने वाले खौफजदा बच्चे भूख और प्यास से निढाल हैं, उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है वहां पर। देखिए, कल से जो हॉस्पिटल का फुटेज और न्यूज चलाया जा रहा है कि देखो इजराइल इस हॉस्पिटल पर बम गिराकर 500 से ऊपर लोगों को मार दिया। आप सबको पता होगा, उसका तो प्रूफ आ चुका है, ये इजराइल की बम से नहीं बल्कि हमास जो रॉकेट इजराइल के मासूम लोगों को मारने के लिए भेज रहा था, वो रॉकेट मिसफायर होकर हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में गिरा है और उसमें से शायद कुछ लोग मरे होंगे। 500 जो नंबर ये बोल रहे हैं, ये जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप सब देख सकते हो कुछ जो फुटेज और फोटो निकला था वो पार्किंग एरिया पर गिरा था, और पार्किंग एरिया में 500 लोग कैसे मर जाएंगे? हाँ, इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहां पर मासूम लोगों की जान जा रहा है, लेकिन जब आप एक देश के अंदर घुसकर 1300-1400 लोगों को, मासूम लोगों को मारोगे, तो जवाबी कार्रवाई में तो वो नहीं देखेगा ना, वो भी उससे 5 गुना 10 गुना एक तरीके से आप कह सकते हो पावर लेकर कार्रवाई करेगा। और मुझे तो लग रहा है शायद इजराइल कुछ बहुत ज़्यादा कार्रवाई भी नहीं कर रहा है, जिस हिसाब से मीडिया में चल रहा है कि नहीं इजराइल डेली इतना टन बॉम्ब गिरा रहा है। गाजा जितना इतना छोटा एरिया में फिर भी नुकसान जो नंबर ये लोग बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये नंबर बहुत ही कम है। ये नंबर तो शायद 10-15 हज़ार में होना चाहिए था, लेकिन छोड़ दीजिए, वो इजराइल और एक तरीके से आप कह सकते हो इजराइल का माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आने वाले टाइम में हमास और गाजा पट्टी में जो लोग रह रहे हैं, मैं तो मान के चलता हूँ कि 90-95% लोग का माइंडसेट जिहादी है। हाथ में बंदूक हो या ना हो, सोच बिल्कुल जिहादी वाला है। क्योंकि जो इनिशियली फुटेज वीडियो जो आप सब देखे होंगे, जब पहली बार गाजा पट्टी के जो हमास के लोग इजराइल के अंदर घुसकर अटैक किए थे, या फिर जब वो लड़कियों को, लोगों को बंधक बनाकर ला रहे थे, कैसे जो एक तरीके से उनके हिसाब से कॉमन सिविलियन है वो रोड पर आकर खुशी मना रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये लोग पोटेंशियली एक तरीके से सब जिहादी है, बस किसी ने हाथ में बंदूक पकड़ा है और किसी ने हाथ में बंदूक नहीं, और दूसरे तरीके से मदद कर रहा है इन जिहादियों को। तो इनके ऊपर इजराइल जो भी कार्रवाई कर रहा है वो अपने देश के हित को देखकर कर रहा है, और करना भी चाहिए, क्योंकि उनको भी अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में उनके जो सिविलियन है उनका जान खतरा होगा, और वो तो बेवकूफ़ है नहीं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।